तो चलिए बाइनोमियल थ्योरम में आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में आज हम कुछ कैलकुलस का यूज़ करेंगे। कैलकुलस का मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। तो नॉर्मल जो है हमें पता है, सबने फिजिक्स में सिंपल x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन सबको पता है, और सबको x टू द पावर n का इंटीग्रेशन भी पता है। और लिमिट अगर 0 to 1 या 0 to 3 कुछ गिवन हो तो खैर मैं अभी एक बता देता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा है कि आपको पता होगा। फिर भी एक बार हेडिंग लिख लेते हैं, फिर उसके बारे में बता दूंगा थोड़ा सा। तो आज हम करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन इन बाइनोमियल थ्योरम। तो हेडिंग लिख लेते हैं अपनी, यूज़ ऑफ यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन इन बाइनोमियल थ्योरम। यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन इन बाइनोमियल थ्योरम। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी। तो जो फार्मूला यूज़ होने वाला है डिफरेंशिएशन का, वो सबको आइडिया है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x टू द पावर n माइनस वन। बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हमें d अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर n चाहिए तो फिर यही हो जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर का चाहिए तो 2x हो जाएगा, एक्स क्यूब चाहिए तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। कभी कभी डिफरेंशिएशन हमें इस टाइप से करना होगा कि जिसमें चेन रूल अप्लीकेबल होता है। चेन रूल का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है इस टाइप का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर n का। तो इसको भी हम क्या अपने दिमाग को में क्या इसको लेट करेंगे कि ये x की पावर n है। ये चेन रूल है, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। फिजिक्स में शायद आपने पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ अभी। पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है फिर। तो x टू द पावर n, इसको अपने दिमाग को बोलेंगे कि ये x है पूरा। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस वन, और जिसको x लेट करते हैं, अगर वो x नहीं है, जैसा कि ये x नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा n एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर n माइनस वन, और एक्स स्क्वायर का 2x और 1 कांस्टेंट है तो 0। तो आंसर हो गया 2nx एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर n माइनस। तो डिफ्रेंशिएशन में इससे ज़्यादा की हमें कोई ज़रूरत अभी नहीं है। अभी तो हमारा पूरा चैप्टर है ये डिफ्रेंशिएशन, हम लोग आगे करेंगे। अभी बाइनोमियल में हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब हमारा जो इकलौता फार्मूला है उसको लिखते हैं, और उसी को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो यूजिंग दिस फार्मूला 1 प्लस एक्स होल पावर n, फार्मूला इज nc0 मीन्स c0 c1x c2x स्क्वायर c3x क्यूब अप टू डैश 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 cnx टू द पावर n। इसको ज़रा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अभी देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है इसका। डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो n 1 प्लस एक्स टू होल पावर n माइनस वन, और जिसको x लेट किया था वो 1 प्लस एक्स था, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। c0 कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, c1 x का डिफ्रेंशिएशन 1, c2 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, c3
एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x² अप टू डैश 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 सी एन एन एक्स टू द पावर n माइनस। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर स्टार्टिंग कर दी x इक्वल टू +1 से, तो ज़रा x की वैल्यू 1 पुट करके देखो, तो n टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू C1 प्लस 2C2 प्लस 3 टाइम्स C3 4 टाइम्स C4। ये 4C4 नहीं लिखा हुआ है, ये 4 टाइम्स C4 यानी 4 टाइम्स NC4 लिखा हुआ है और n टाइम्स Cn। तो जो हमारा क्वेश्चन है बेटा वो कैसे पूछा जाएगा, इस टाइप से। हमें क्या दे दिया जाएगा, ये वाला पार्ट दे दिया जाएगा, कह देगा फाइंड द सम ऑफ सीरीज़। ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ का सम बताइए, और इस टाइप से 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो फिर हमें ध्यान रखना है कि जो नंबर यहाँ पर है, देखो यहाँ पर एक कैसे आइडिया होगा कि डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, क्योंकि जो नंबर यहाँ पर है उसी का मल्टीप्लाई यहाँ पर है। 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई तो x³ रहा होगा, तो उसको डिफ्रेंशिएट किया होगा तो 3 आगे मल्टीप्लाई में आया होगा। 4 है तो 4 आगे आया, n है तो n आगे आया। तो इस तरीके से हमें आइडिया लगाना पड़ेगा। इसके वैसे और भी मेथड है, मैं भी इसके 2 मेथड और बताऊंगा, लेकिन हमें ये भी मेथड का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कई बार हर एक मेथड से एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते, तो जिससे ज़्यादा इजी हो उसी से हमें करना चाहिए। अभी मैं इसका एक मेथड और बताऊंगा, 2 मेथड बताऊंगा अभी इसकी। एक हमने पिछले टर्न पे भी इसका क्वेश्चन किया हुआ है, अभी मैं उसकी याद दिलाऊंगा। तो देखिए ये बात समझ में आ गई कि x की वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू -1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफाइनाइट रिजल्ट बनने वाले हैं। आई पुट कर दो, x की वैल्यू आई पुट करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में पहुंच जाओगे, वो भी अभी आएगा। तो हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम मेनली 1-2 वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि x इक्वल टू 1 या -1 रखने से क्या रिज़ल्ट बनता है। जैसे अगर हम x की वैल्यू -1 रख दें तो देखो LHS में जब रखोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, n 1 - 1 टू द पावर n -1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, C1 इंटू -1 नहीं, C1 इंटू एक्स था ना, तो x की वैल्यू तो 1 हो गई थी, तो C1 इंटू 1 प्लस C2 इंटू एक्स की जगह -1 तो -2 प्लस C3 इंटू 3 इंटू 1 स्क्वायर। ऐसे ही अल्टरनेट प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर n x2 x की वैल्यू -1 टू द पावर n माइनस। तो देखो अल्टरनेट प्लस -1 आ रहा है, C1 माइनस 2C2 प्लस 3C3 माइनस 4C4। अगर कोई सीरीज़ ऐसी बनने लगे कि जिसमें अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है और वही नंबर मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो फिर हमें याद आएगा कि भाई डिफ्रेंशिएशन किया होगा, लेकिन x की वैल्यू -1 पुट की होगी, और x की वैल्यू -1 पुट करने के बाद ये रिज़ल्ट बना होगा। तो इस तरीके के बहुत सारे रिज़ल्ट बन सकते हैं, 1-2 रिज़ल्ट नहीं, जितनी हमारी मर्जी उतने रिज़ल्ट। x की वैल्यू कोई 2 पुट कर देगा, 3 पुट कर देगा, तो हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और मैं बता रहा हूँ यहाँ पर एक रिज़ल्ट, फिर अभी मैं इस वाले का और मेथड बताऊँगा अभी, जो ये ऊपर हमने किया है इसका। यहाँ पर क्या है कि हमने x की वैल्यू 1 और -1 रखी और डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट किया, तो यहाँ पर हमारा नुकसान क्या हो गया, जो भी सीरीज़ हमारी बन रही है वो C1 से बन रही है, C0 से सीरीज़ नहीं बन रही है, क्योंकि C0 बचा ही नहीं। जैसे ही हमने डिफ्रेंशिएट किया, ये कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म को जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, हमें C0 को भी बचाना है। तो अब आप बताइए C0 को बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि ताकि C0 बच जाए। डिफ्रेंशिएट करूं मैं, लेकिन C0 बच जाए। तो C0 को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, x को लेके आएंगे किसी तरीके से। अगर हमारा x आ जाता है, अगर x हमारा किसी भी तरह से आ जाए, तो फिर C0 बच जाएगा।
तो देखिए डिफरेंशिएशन का एक और फार्मूला मैं यहाँ याद दिला देता हूँ, आपने पढ़ा है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो अभी मैं इसका भी यूज़ करूँगा, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको। तो फिर हमारा वही फार्मूला उसको यूज़ करता है, और ज़रा अब की बार जो रिज़ल्ट बनाएंगे उसमें C0 भी आएगा, कैसे बचेगा देखते हैं। तो हमारा ये रिज़ल्ट फिर आ गया 1 प्लस एक्स की होल पावर n, C0 प्लस C1x, C2x स्क्वायर, C3x क्यूब अप टू Cnx टू द पावर n। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई x। हम x का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x स्क्वायर का कर सकते हैं, किसी का भी कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने x से मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या बना ये n x इंटू 1 प्लस एक्स की होल पावर n, C0x, C1x स्क्वायर, C2x क्यूब, C3x टू द पावर 4 अप टू डैश डैश Cnx टू द पावर n प्लस 1। अब जरा यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, जरा इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या बनेगा। फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, n 1 प्लस एक्स की होल पावर n माइनस 1 इंटू 1 प्लस सेकेंड 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, C0 x का 1 हो गया, C1 x स्क्वायर का 2x, C2 एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर अप टू डैश डैश Cn, और x की पावर n प्लस 1 का क्या हो जाएगा, n प्लस 1 एक्स टू द पावर n। ये तो आएगा ना n एक्स की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो देखो क्या बनेगा, 1 भी पुट करेंगे और माइनस 1 भी पुट करेंगे। x की वैल्यू 1 पुट किया हमने तो ये बन गया n 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n, और यहाँ आ जाएगा C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 अप टू डैश डैश n प्लस 1 Cn, और यहाँ से 2 टू द पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा n प्लस 2, C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 अप टू डैश डैश n प्लस 1 Cn। तो एक रिज़ल्ट हमारा ये बन गया। यहाँ पर हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट तो किया, लेकिन अब जो रिज़ल्ट हमारा आया वो C0 के टर्म में आया, यानी C0 को हमने बचा लिया। कैसे बचा, हमने उसको पहले x से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब x से मल्टीप्लाई कर दिया तो C0 x हो गया, और फिर डिफ्रेंशिएट किया तो C0 बच गया। तो जब भी कभी कोई सीरीज इस टाइप की दिखाई देगी और कहेगा सम ऑफ सीरीज बताओ, पहचानेंगे कैसे हम इसको, जब C0 भी बच रहा हो। और यहाँ पर देखो, यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमको कि यहाँ 1 है तो मल्टीप्लाई में 2 आया, यहाँ पर 2 है तो मल्टीप्लाई में 3 आया, यहाँ n है तो मल्टीप्लाई में n प्लस 1 आया। यानी कि हमको आइडिया हो गया कि एक नंबर ज़्यादा रहा होगा, और उसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक कम हो जा रहा है। जैसे एक्स स्क्वायर का अभी तक 2 आ रहा था तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर एक एक कम हो रहा है। अगर 1 है, C1 है तो 2 का मल्टीप्लाई है, C2 है तो 3 का मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब है कि हमें पहले x से मल्टीप्लाई किया, फिर x की वैल्यू 1 या माइनस 1 पुट कर दिया। अच्छा, माइनस 1 पुट करते तो क्या रिजल्ट आ जाता, कुछ नहीं, माइनस 1 पुट करने से LHS में तो 0 आ जाता, और C0 माइनस 2C1 प्लस 3C2 माइनस 4C4 ऐसे करके एक रिज़ल्ट और बन जाता। कुछ लोग इसको ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो और सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये भी रिज़ल्ट बन जाएंगे। तो बहुत सारे रिज़ल्ट हम बना सकते हैं, 1 माइनस 1 2 माइनस 2, कुछ भी रख सकते हो। वो हमें क्वेश्चन देख के आइडिया होगा, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि हमें क्या पुट करना चाहिए। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए, तो देखिए इसका जो रिज़ल्ट मैंने बताया,
कि ये अभी हमने एक मेथड से किया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन C1 + 2C2 + 3C3, इसको हमने पिछले क्लास में भी किया हुआ था। एक मैं अभी इसका और मेथड बता रहा हूँ, देखिए 2 मेथड इसके बताता हूँ, और ये सब में अप्लीकेबल भी हो सकते हैं, बस थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। और अगर नहीं अप्लीकेबल हो रहा है तो फिर हम डिफरेंशिएशन का मेथड तो हमारे पास है ही। एक बार ये क्वेश्चन फिर से देखते हैं कितने मेथड से हम कर सकते हैं। C1 + 2C2 + 3C3 अप टू डैश 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 NCN, और ये हमें प्रूफ करके लाना है n × 2⁻n-। एक अभी हमने फर्स्ट मेथड ऊपर किया है, क्या किया था, डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया और x की वैल्यू 1 पुट करके सॉल्व कर दिया। मेथड ऊपर अभी किया हुआ है, आप चाहें तो ऊपर देख सकते हैं। जो हमारा इक्वेशन था उसको डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करने के बाद x की वैल्यू 1 पुट कर दी। ठीक है, तो एक मेथड तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा मेथड क्या होगा। सेकेंड मेथड देखते हैं। इसका जनरल टर्म देखते हैं क्या आएगा। देखो यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो जो इसका nth टर्म है वो NCN है। तो इसका rth टर्म क्या होगा, R × NCR रहा होगा भाई, NC2 NC3 तो लिखा हुआ है, तो R × NCR रहा होगा। अब देखो यहाँ पर हम वो प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं, n को बाहर निकालेंगे और r को बाहर निकालेंगे, तो क्या बन जाएगा, n-1 CR-1। याद है ना, ये वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने की हुई थी, परमुटेशन में भी की हुई थी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, कि n और r को बाहर निकालो तो n-1 C, तो वही काम किया है। इसकी जगह पे ये रख दिया, r से r कट हो गया। बल्कि ये मेथड भी मैं पहले बता चुका हूँ। तो n × n-1 CR-1। अब हमें क्या करना है, इसमें सिग्मा ऑपरेट कर देना, और r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। यहाँ पे r की वैल्यू 1 से तो स्टार्ट होगी, तभी तो आएगा 1C1 2C2 3C3। तो सिग्मा लगा के r की वैल्यू 1 से करके TR, और यहाँ r = 1 to n × n-1 CR-1। n जो है वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिग्मा r = 1 to n-1 CR-। अब जरा वैल्यू पुट करो, r की वैल्यू 1, तो जैसे ही आप r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, n-1 C0, n-1 C1, फिर n-1 C2, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे, n-1 C n-1। तो अब यहाँ से देख के क्या हमें आइडिया हो रहा कि ये क्या लिखा हुआ है। ये तो फार्मूला हमने पढ़ा था कि जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं उनका सम क्या होता है, ये सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ही लिखा हुआ है। NC0 + NC1 + NC2 + NC3 से लेके NCN तक 2 की पावर n होता था, लेकिन यहाँ पर n की जगह पे n-1 दिख रहा है, तो इसलिए 2 to the पावर क्या हो जाएगा, n-1। तो देखो ये भी एक मेथड हो गया, यहाँ से भी n × 2 to the पावर n-1 आ गया। एक मेथड और इसका देखते हैं, थर्ड मेथड। और इसमें केस है, लिख लेते हैं, इफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट if the coefficient of binomial coefficient are in AP, अगर AP में हो, जैसे हमारा क्वेश्चन हम देखें तो इसके जो कोफिशिएंट है वो AP में है। सीरीज़ क्या दी हुई है, S = C1 + 2C2
प्लस 3C3 4C4, इस तरीके की एक सीरीज़ हमको गिवन है NCl। तो सबको देख के इतना तो आइडिया हो रहा है कि जो इसके कोफिशिएंट है वो AP में है। सबसे ज़्यादा इजी मेथड तो यही वाला होता है। अभी हमने AP GP HP खास पढ़ी नहीं, लेकिन 10th क्लास में इतनी तो पढ़ी है कि हमें AP के बारे में आइडिया है कि AP क्या होती है। और ये एक मेथड है जो अभी हम सीक्वेंस सीरीज़ में करेंगे, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ खास नहीं है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसको हम S इक्वल टू लेट करके, हमें ये तो आइडिया हो गया कि बाइनोमियल कोफिशिएंट AP में है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, n है। तो देखिए यहाँ से हम इसको कैसे लिखेंगे। पहले मैं लिखूँगा 0 इंटू C0, 1 इंटू C1, C0 को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, 3C3 अप टू डैश 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 NCn, n इंटू Cn है, ये NCn नहीं है, n का मल्टीप्लाई है, तो n टाइम्स और Cn। और इसी सीरीज़ को हम एक बार रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर का मतलब हो गया, जैसे इसमें पहले n-1 Cn-1 भी आएगा, इसके पहले वाला टर्म यही तो होगा। तो इसको रिवर्स करके लिखो, मतलब उसी सीरीज़ को लिखना है लेकिन उल्टा करके लिख दिया, NC1 n-1 Cn-1 n-2 Cn-2 अप टू डैश डैश डैश, ये 1C1 हो गया और ये 0C0 हो गया। उसी सीरीज़ को हमने उल्टा करके ऐड कर दिया। अब जैसे ही ऐड करोगे देखो यहाँ पर क्या रिज़ल्ट आएगा। जैसे ही मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये प्लस हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं एडिंग, ये सबको प्लस कर दिया मैंने, प्लस प्लस। देखो प्लस करोगे तो ये तो 2 टाइम्स S हो जाएगा। इन दोनों को देखो, क्या C0 और Cn दोनों इक्वल होंगे? हमने पढ़ा है कि C0 Cn इक्वल होता है, तो ये n+0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा NC0, क्यों? क्योंकि C0 और Cn आपस में इक्वल होता है। अब जरा इन दोनों को ऐड करते हैं, इसको इसके साथ ऐड कर रहा है, तो ये 1C1 है और ये n-1 C1 है, Cn-1 है, और C1 जो है वो Cn-1 के इक्वल होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो ज़रा यहाँ से C1 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + n-1 आ जाएगा। सिमिलरली C2 कॉमन लेंगे तो 2 + n-2 आ जाएगा, अब टू डैश डैश डैश। लास्ट में जब हम जाएंगे तो n+0 इंटू क्या हो जाएगा, Cn। एक ख़ास चीज़ यहाँ से कॉमन आ जाएगी, देख रहे हैं कि सब में n कॉमन आ जाएगा, n कॉमन ले लिया, C0 + C1 + C2 + C3 अप टू डैश डैश Cn, और ये किसके इक्वल है, 2s, तो s = n/2 आ जाएगा। और ये जो है ये फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 2n। तो ज़रा देखो s = क्या हो जाएगा, n टाइम्स 2n-1। तो आपने देखा ये 3 मेथड है आपके लिए, खास आपके लिए 3 मेथड है। तीनों में से आप कोई भी यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको पसंद हो उनमें से किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। आइडिया तीनों का होना बहुत ज़रूरी है, कई बार क्वेश्चन एक से नहीं हो रहा है तो दूसरे से हो जाएंगे। तो ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम हो गया। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, इन तीनों मेथड्स में किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या? बात क्लियर हो रही है? नमस्ते। ओके, तो ये 3 मेथड है, इन तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं आप। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, C0 + 2C1 + 3C2। जरा ये वाला जो दूसरा वाला है इसको भी क्या मैं कर सकता हूँ क्या? ज़रा देखो यहाँ पर जो ये वाला मेथड है इसको ज़रा अपने वही, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये 1 आया है, फिर 2 आया है, फिर 3 आया है, ये सारे ऑर्डर में आ रहे हैं इस तरीके से। इन्हीं को रिवर्स करके ऐड करते हैं, और इसको भी ज़रा देखते हैं क्या इसको भी हम अपने उसी मेथड से, रिवर्स वाले मेथड से कर सकते हैं क्या?
एक बार ट्राई करो आप लोग। 1C0 प्लस 2C1, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। 1C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 अप टू डैश डैश n प्लस 1 Cn, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ऐसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तो जरा इसको दोनों को s इक्वल टू लेट करके देखो, उसी से रिजल्ट बनेगा क्या? यस सर। ओके, सभी का आ गया भाई बच्चों। C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 अप टू डैश डैश n प्लस 1 Cn, इसी को रिवर्स ऑर्डर में कर दिया तो लास्ट वाला n प्लस 1 Cn, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते चलेगा। लास्ट वाले में क्या आ जाएगा? C0, दोनों को ऐड कर दिया। 2s इक्वल टू C0 Cn इक्वल है, तो C0 कॉमन ले लिया तो n प्लस 1 C1 कॉमन, अच्छा n प्लस 2 आ जाएगा, सॉरी n प्लस 2 आएगा ना, क्योंकि यहाँ भी तो 1 है। और C1 कॉमन लेंगे तो फिर n प्लस 2, ऐसे करके लास्ट में जो है वो Cn कॉमन लेंगे तो उसमें भी n प्लस 2। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? n प्लस 2 कॉमन हो गया, C0 C1 C2 2 टू द पावर n हो जाएंगे और अपॉन में 2 हो गया, तो n प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो एक और मैं इसी तरह का दे रहा हूँ क्वेश्चन, इसको भी आप इसी मेथड से करके देखें, क्योंकि ये मेथड ज़्यादा इजी लगेगा आपको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। C0 प्लस 3C1 प्लस 5C2 अप टू डैश डैश 2n प्लस 1 Cn, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। चलिए आप थोड़ा जल्दी से बताएं इसके बारे में, फिर इंटीग्रेशन में भी आ जाते हैं। सर वो बताओगे 1 मिनट ऊपर वाला? हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है देखते हैं। ये जो है ना, इसके ऊपर का 1C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 करके n प्लस 1 Cn है, उसी सीरीज़ को रिवर्स ऑर्डर में नोट कर देना है। तो पहले लास्ट वाला टर्म होगा n प्लस 1 Cn, उसके पहले वाला टर्म क्या होगा? जैसे यहाँ पर मैं इसके पहले का टर्म लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा NCn माइनस 1, तो इसी के आगे वाला टर्म NCn माइनस 1 हो जाएगा। ऐसी कोई भी टर्म ले लो, किसी का भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी बताइए सर। n प्लस 1 इंटू 2n। n प्लस 1, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये हो गया। देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 NCn माइनस 1 और n प्लस 1 Cn, तो इसको रिवर्स में लिखा तो पहले लास्ट वाला टर्म ये वाला आएगा, तो लास्ट वाले टर्म को लिख दिया, फिर उसके पहले वाला टर्म, उसके बाद का टर्म जो होगा वो एक कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स में हो रहा तो कम होता जाएगा, तो NCn माइनस 1। ऐसे ही लास्ट वाला जो 1C0 है ये हो गया, उसके पहले वाला टर्म 2C1 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दो, तो जैसे ही आप सबको ऐड करोगे S और S 2S, यहाँ पर C0 जो है वो Cn के इक्वल होता है, सबको पता है। तो C0 कॉमन ले लिया तो n प्लस 1 और 1 प्लस 1 ऊपर है तो n प्लस 2, फिर C1 और Cn माइनस 1 इक्वल होता है, तो फिर देखो यहाँ 2 और यहाँ n, तो n प्लस 2,
फिर तीसरे में यहाँ पर भी आएगा n+2। लास्ट में देखो ध्यान से यहाँ पर, तो n+1 है Cn और एक C0 Cn के इक्वल होता है, तो n+1+1 तो n+2 Cn। सब में से n+2 कॉमन ले लिया, C0 प्लस C1 प्लस C2 से लेके Cn वो हो गया 2 की पावर n, और ये जो इंटू में 2 था इसको अपॉन में भेज दिया, और फिर बेस सेम है तो पावर को माइनस कर दिया, तो n+2 2 टू द पावर n -1 हो गया। तो जब भी कभी हमें कोई भी सीरीज AP में दिखाई देगी तो हम यही मेथड यूज़ करेंगे। खैर इसका भी आंसर आ गया है, देख लेते हैं इसको भी। ऑर्डर रिवर्स कर देना है और प्लस कर देना है, 2n+1 Cn, और सारे टर्म लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं, सीधे ये 2s हो जाता है, सब में वही बनेगा। जैसे यहाँ पे 2n+1+1 तो 2n+2 C0 बनेगा, फिर अगले वाले में 2n+2 C1 बनेगा, 2n+2 C2 बनेगा, लास्ट वाले में 2n+2 Cn बनेगा। सब में 2n+2 कॉमन आ जाएगा, 2n+2 जैसे ही आप कॉमन लोगे तो 2 इंटू n+1, और ये आ जाएगा C0 प्लस C1 से लेके Cn तक, और ये 2 से 2 कट हो जाएगा, तो s इक्वल टू क्या हो गया n+1 और इंटू 2 टू द पावर n, आंसर आ गया। अब देखो इसको कई बार लोग वेरिफिकेशन से भी सॉल्व करते हैं, वो भी मेथड आपके दिमाग में होना चाहिए, कि कई बार हम लोग ये सब नहीं करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत कम ही पूछे जाते हैं, क्योंकि वो लोग वेरीफाई कर लेते हैं, लोग बहुत होशियार होते हैं, वो वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे देखो इस तरह के 4 ऑप्शन गिवन होंगे, हम जरा n की वैल्यू 1 के लिए चेक करते हैं। जैसे n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म कितना लिखा हुआ है C0, तो C0 की वैल्यू क्या होगी, C0 की वैल्यू 1 होगी। जरा n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करके देखो, यहाँ पर n की वैल्यू 1 0 के लिए, 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। इसी तरह n की वैल्यू, इस तरह के जो 4 ऑप्शन गिवन है उनमें भी n की वैल्यू पुट करके देखो, कुछ ऐसा बनेगा। मतलब जैसे 1 टर्म के लिए बात करोगे, देखो पहला टर्म 0 से अच्छा यहाँ पर स्टार्ट होता है, 1 के लिए करोगे तो ये 2 टर्म का सम करना पड़ेगा ना। ऐसे ही चेक करना पड़ेगा तुम्हें कि कोई ऐसी वैल्यू ले लो, n की वैल्यू 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। बस ये ध्यान रखना कि सम का मतलब क्या होता है, कि जैसे हमने 0 लिया या 1 लिया तो 1 का मतलब सम ऑफ, मतलब T1 और S1 दोनों इक्वल होता है। T2 का मतलब क्या हुआ, T2 का मतलब सेकेंड टर्म, लेकिन S2 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ 2 टर्म। इस तरीके से ये ध्यान रखना, तो इस तरीके से वेरीफाई भी आप कर सकते हैं, तो वो भी आपका अपना मेथड होगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन कुछ दूंगा जब करने के लिए, तो वेरिफिकेशन हम उससे भी करके देखेंगे। अभी ज़रा एक इंटीग्रेशन वाला मेथड और देख लेते हैं कि वो क्या है, तो लिख लेते हैं यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन इन बाइनोमियल थ्योरम। तो इंटीग्रेशन में हमें डेफिनेट का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जो कि फिजिक्स में आपने लिया होगा, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। कि जैसे लिमिट हमको दी हुई है 1 to 2 और x to the power n dx है, तो x to the power n का इंटीग्रेशन x to the power n+1 अपॉन n+1, और लिमिट ले लिया, लिमिट 1 to 2, तो पहले 1 अपॉन n+1 तो बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पहले 2 पुट करेंगे तो 2 to the power n+1 माइनस 1 to the power n+1, तो क्या बन जाएगा 2 to the power n+1 माइनस 1 अपॉन n+1। तो ये सबको आइडिया है कि अगर a to b कोई भी फंक्शन x² dx है तो पहले x³/3 कर दो, और फिर अपर माइनस लोअर से उसको सॉल्व कर लो। तो यही हम करने वाले हैं, इसमें इंटीग्रेशन में भी यही करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं किस टाइप से हमें पता चलेगा, कब हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है ये डिफरेंशिएशन का है,
और कब पता चलेगा कि ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है? तो देखिए, जब भी कभी पावर और वो नंबर दोनों मल्टीप्लाई में हो, जैसे 2c2 3c3 मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर क्या किया गया होगा, डिफ्रेंशिएशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर अपॉन में आ जाती है ना, n+1 अपॉन n+1। तो जब वही नंबर अपॉन में आ जाए तो आप समझ जाओ कि इंटीग्रेशन हुआ है यहाँ पर। जैसे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और उसको भी प्रूव करेंगे। प्रूव दैट, ये क्वेश्चन है हमारा, c0 प्लस c1/2 c2/3 अप टू डैश डैश cn अपॉन n+1 इक्वल टू 2 टू द पावर n+1 माइनस 1 अपॉन n+1। ये हमको प्रूव करके लाना है। तो पहली बात तो हमको आइडिया कैसे होगा, देख के ये आइडिया देगा कि जब भी कभी वो नंबर अपॉन में आने लगे तो समझ जाओ कि यहाँ पर जो 1+x की होल पावर n है उसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब ये अपॉन में वैल्यू आएगी। डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आती है और इंटीग्रेशन में अपॉन में आ जाती है। तो देखिए, इसको प्रूव करते हैं। पहले आप समझ लीजिए पूरा, एक क्वेश्चन का आइडिया हो गया तो बाकी सब एक टाइप के ही है। 1+x की होल पावर n c0 प्लस c1x c2x² अप टू डैश डैश cnx टू द पावर n। इंटीग्रेट कर देते हैं 1+x की होल पावर n dx, और लिमिट अपनी तरफ से 0 से 1 ले लेते हैं। हम 0 से 2 ले सकते हैं, 0 से 3, 1 से 3, 2 से 3, कुछ भी ले सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अभी जैसे वहाँ पर हमने 1 और -1 लिया था, वैसे ही हमने 0 से 1 ले लिया लिमिट। तो जैसे ही यहाँ 0 से 1 लिमिट लोगे तो c0 प्लस c1x c2x² अप टू cnx टू द पावर n। अब ज़रा देखना यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। 1+x की होल पावर n+1 अपॉन n+1 और लिमिट 0 to 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, c0x c1x² 2 c2x³ अप टू डैश डैश cnx टू द पावर n+1 अपॉन n+1 और लिमिट 0 to 1। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। पहले x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो जैसे ही आप x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर n+1 अपॉन में तो n+1 आएगा ही, माइनस जब x की जगह पे 0 पुट करोगे, इसी x की जगह पे 0 पुट करोगे तो ये 1 आ जाएगा। अभी हमने ऊपर ये सॉल्व किया अभी तक, 0 + 1 की पावर n+1 मतलब 1 की पावर n+1। c0 x में जब लिमिट रखोगे तो 1 - 0, c1/2 1² माइनस 0²। तो 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, बार बार ये 1 ही तो आने वाला है। यहाँ भी c2/3 c3/4 cn/n+1। तो देखो हमारा रिजल्ट आ गया, 2 टू द पावर n+1 माइनस 1 अपॉन n+1 c0 प्लस c1/2 c2/3 अप टू डैश डैश cn अपॉन n+1। सबसे छोटा क्वेश्चन इसका ये बन जाएगा। अब इसको देखिए और बताइए इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। नो डाउट। ओके, अब देखिए इसका एक मेथड और भी मैं बताता हूँ जो हमारा बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड होगा। उसमें हमें ये कैलकुलस यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हमें दोनों का आइडिया होना चाहिए। इसका जनरल टर्म क्या होगा, अगर हम बात करें कि भाई इस सीरीज़ का जनरल टर्म क्या होगा, तो कौन बताएगा इसका जनरल टर्म क्या होगा। जिसमें हम 1 रखेंगे तो पहला टर्म आ जाए, या 0 से स्टार्ट हो रहा तो पहले 0 रखें, फिर 1 रखें, फिर 2 रखें। NC 0 से स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ पर। इसका जनरल टर्म क्या बनेगा। जनरल टर्म का मतलब यही है जो लास्ट टर्म देता है। जैसे AP में आपने पढ़ा था कि AP में जो a + n - 1 × d होता है, तो यही तो है cn अपॉन n+1। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप n की वैल्यू NCR/R+1 NCR अपॉन
r+1। r+1। हाँ, या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो, देखो इसको ऐसे लिख दो सेकेंड मेथड करके। इसका जो जनरल टर्म है जिसको हम बोलेंगे TR, क्या हम ये बोल सकते हैं क्या, जैसे इन्होंने बोला NCr+1, तो मैं बोल रहा हूँ NCr-1/r। क्या ये भी सही है क्या? r की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं सॉरी 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि C0 के अपॉन में क्या है, 1 है। C0/1, C1/2, C2/3। क्या ये सब कुछ मिलने वाला है क्या? ज़रा चेक कर लेते हैं यहाँ पे। C0/1, C1/2, C2/3 ये लिखा हुआ भी है वैसे। तो ज़रा r की वैल्यू 1 पुट करो तो NC0 मिलेगा, तो यानी C0/1 है। जब r की वैल्यू यहाँ पर हमने 1 पुट की, जब r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो NC2-1, तो NC1/2 आ जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इन्होंने जो बोला कि भाई हम क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ज़रा देखना। इसमें मैं बाइनोमियल यूज़ करने जा रहा हूँ और समझना कि क्या हम यहाँ पर ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या। जो जनरल टर्म है हमारा TR NCr-1/r, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं n+1 CR/n+1। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा, और वो बहुत बड़ा काम नहीं करना है, वो अभी हम कर चुके हैं। मैं याद दिला देता हूँ अगर समझ में नहीं आ रही बात तो। देखिए ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा था कि NCR में अगर हम n और r को बाहर निकालते हैं तो क्या होता है। NCR में n और r को अगर बाहर निकालते हो तो एक कम हो जाता है। यहाँ भी तो वही काम हो रहा, देखो ना यहाँ पर। जरा मैं n+1 CR को बाहर निकालता हूँ, देखो क्या मिलेगा, n+1/r बाहर आएगा और अंदर क्या बचेगा, एक कम हो जाएगा, तो NCr-1 हो जाएगा। तो NCr-1/r इतने पार्ट की वैल्यू हमें बतानी है, तो n+1 CR/n+1 नहीं हो जाएगा। ये जब हम 10-20 क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने आप आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें NCR के साथ ही खेलना है। जैसे यहाँ पे NCr-1 है तो हमने एक टर्म आगे वाला सोचा कि n+1 CR करते हैं तो एक एक कम करेंगे तो NCr-1 आएगा। तो n+1 तो है नहीं इसके पास, तो n+1 से डिवाइड हो गया। तो हम क्या इस वाले पार्ट को क्या ये लिख सकते हैं? तो देखो यहाँ पर जब TR की वैल्यू आप ये ले लोगे n+1 CR/n+1, और सिग्मा ऑपरेट कराना पड़ेगा। और सिग्मा कहाँ से लेना है हमको, r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, तो r की वैल्यू 1 से लेके n तक थी। यहाँ पर भी सिग्मा r = 1 से n तक था, तभी तो हमारा सम आएगा इस सीरीज़ का। तो 1/n+1 तो कॉमन है, क्योंकि कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। r की वैल्यू ज़रा 1 रखो यहाँ पे, n+1 C0, n+1 C1, n+1 C2 अप टू डैश डैश n+1 C n+1। r की जगह पे n पुट कर दिया। अब जरा बताओ इस सीरीज़ का सम कितना हो जाएगा। अच्छा, r की वैल्यू 1 से लेके यहाँ पर n+1 तक रखना पड़ेगा, तभी तो हमारा Cn/n+1 आया। देखो ना ऊपर सीरीज़ देखो, तो अपॉन में 1 से लेके n+1 तक गई है सीरीज़। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 1 था और ये n+1 है, तो 1 से लेके n+1 तक है, तो तभी तो ये आएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब इस सीरीज़ का सम कितना होगा, n+1। अच्छा, यहाँ पे हमने 1 से स्टार्ट किया है, तो जब हम यहाँ n+1 C1 करेंगे ना यहाँ पर, तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगी।
हमने 1 से स्टार्ट किया है तो n+1 C1 आएगा, n+1 C2, n+1 C3 ये आएगा, n+1 C1, n+1 C2, n+1 C3 ऐसे करके सीरीज बनेगी हमारी। इस सीरीज का सम कौन बताएगा क्या आएगा? किसी को आइडिया है कि इस सीरीज का सम क्या होगा यहाँ से यहाँ तक की सीरीज? नहीं, देखो हमने पढ़ा है इसमें, हमने पढ़ा है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से लेके NCN तक होता है तो उसकी वैल्यू 2 की पावर n होती है। तो अगर कोई हमसे यहाँ से यहाँ तक की सीरीज़ का सम पूछ ले, NC1 प्लस NC2 से लेके NCN तक, तो क्या हम उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई 2 की पावर n -1 हो जाएगी, क्योंकि NC0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये जो NC0 है उसको उधर भेज दिया। तो जब यहाँ पर NC1 NC2 है तो 2 टू द पावर n -1 है। तो इसी को देख के जो ये वाली सीरीज़ है n+1 C1 से स्टार्ट है, बस n की जगह n+1 ही तो है, बाकी तो पूरी सीरीज़ सेम है। तो अब हमारा सम जो है वो क्या आ जाएगा, सम इक्वल टू 1/n+1 और ऊपर आ जाएगा 2 टू द पावर n+1 -1। ये आंसर आ जाएगा हमारा। यही तो हमें लेके आना था, देखो ऊपर 2 की पावर n+1 -1/n+1। एक बार इसको देख ले अच्छे से, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी में कोई बात नहीं, आराम से करते हैं, समझ में आना चाहिए। है कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। ओके, देखिए ये एक सीरीज़ हो गई हमारे पास कि अगर हमारे पास अपॉन में आएगा, जैसे ये सारी प्लस में थी, C0 प्लस C1/2 प्लस C2/3, ये सारी की सारी प्लस में है। अगर ये अल्टरनेट प्लस माइनस में आ जाए, यही सीरीज़ अल्टरनेट प्लस माइनस में आ जाए, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये क्वेश्चन वो भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा C0 माइनस C1/2 C2/3 माइनस C3/4 इज इक्वल टू, और ये n टर्म लिखा हुआ है Cn/n+1 इक्वल टू 1/n+1। अल्टरनेट प्लस माइनस में आ गई, अब ये प्रूव करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सेम वही सीरीज़ है, बस अल्टरनेट प्लस माइनस में है। तो जो हमने लिमिट 0 से 1 ली थी, क्योंकि वहाँ 1 लाना था, प्लस में 1 लेके आना था, तो हमने 1 ले लिया था। अब यहाँ पर हमें माइनस का 1 लेना पड़ेगा, तो हम 0 से -1 तो नहीं ले सकते, तो लिमिट हम -1 से 0 ले लेंगे। तो जो हमारा प्रूफ है बिल्कुल सेम वैसे ही चलेगा, C0 प्लस C1x प्लस C2x² अब टू डैश डैश Cnx टू द पावर n, और लिमिट अब आप जो है खुद से करिए इसको, और -1 से 0 लिमिट ले लीजिए आप, क्योंकि हमें माइनस का चाहिए इसलिए। और ये सब कुछ प्रैक्टिस से आने वाला है, कोई भी एक सीरीज़ का सम पूछा जाएगा
चलिए करिए इसको, देखिए दोनों तरफ इंटीग्रेट करके अपर माइनस लोअर करके आप चेक करिए क्या यही आ रही क्या सीरीज। आया क्या आंसर किसी का? वन प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन लिमिट माइनस वन टू ज़ीरो सी जीरो एक्स सी वन एक्स स्क्वायर बाई टू। सर आ गया। आ गया, गुड। सी एन एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन लिमिट माइनस वन टू ज़ीरो। तो देखो पहले ज़ीरो पुट करोगे, तो जब ज़ीरो पुट करोगे तो वन आएगा, क्योंकि वन प्लस ज़ीरो की पावर कुछ भी हो, यही तो होगा ना, वन प्लस ज़ीरो की पावर कुछ भी हो, तो वन अपॉन एन प्लस वन आ जाएगा। और जब माइनस वन पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो अपॉन कुछ आएगा एन प्लस वन, तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एक्स की जगह माइनस वन रखने से वन प्लस एक्स ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखो सी जीरो और एक्स में रखोगे जीरो माइनस माइनस वन तो वन आ जाएगा। सी वन बाई टू में रखोगे जीरो माइनस माइनस वन तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये जीरो। तो इसी तरीके से सारे में अगर हम ध्यान दें तो सी एन अपॉन एन प्लस वन
अच्छा, यहाँ पर एक बात और है कि ये लास्ट वाला टर्म जो भी है बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा, C0। अच्छा, यहाँ पर क्या है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो एक बार रख देते हैं सर पूरा। 0-1 होगा हाँ ना? जी, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन 0-1 होगा, लेकिन यहाँ पर भी तो -1 है ना लिमिट, और यहाँ पर भी अपर माइनस लोअर कर रहे हैं। एक मिनट चेक कर लेते हैं पूरे को। जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, पहली बात तो यहाँ तक हमने कर दिया 1 + x की होल पावर n को किया तो n+1/n+1 हो गया। यहाँ पर C0x C1x² 2 C2x³ 3 लिमिट -1 से लेकर 0 तक। अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो जब x की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 पुट किया तो 1 + 0 की होल पावर n+1/n+1 -1 की पावर n+1/n+1। तो ये तो पक्की बात है, यहाँ पे 1/n+1 हो गया। यहाँ पर C0 और x को जब रखोगे आप तो 0 -(-1) आएगा ना। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो 0² -(-1) का स्क्वायर आएगा, इसलिए माइनस दे देगा वो। जैसे C2/3 किया आपने तो 0³ और ये हो जाएगा -(-1 का क्यूब। अब बात क्लियर हो रही है ना, सारे हो गए अब क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/n+1 और यहाँ पर C0, क्योंकि 1 और 1 ये 0 और -(-1 + 1 तो C1 आ गया। लेकिन यहाँ पर -1 का स्क्वायर +1 हो गया और बाहर माइनस लगा हुआ है, तो -C1/2 + C2/3 -C2/3 C3/C4 ऐसे कर लेंगे। तो बस इसके बाद तो समझ में आ गई बात आपको, 3 और ये 4। इन्हीं को ऐड और सब्सट्रैक्ट करके भी एक रिज़ल्ट बना सकते हो, तो इसको चाहो तो आप बना लेना। ये इक्वेशन हमारी 1 आई है ना, ये इक्वेशन 1 आई है। जब हमने इन दोनों को प्लस किया और जब माइनस किया तो ये सेकंड आ गई। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर लेना और इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो उनसे एक और रिज़ल्ट बन जाएगा। रखने के लिए अपने पास कि हाँ हमें पता ही 2n+1 -1/n+1। एक ये रिज़ल्ट है हमारे पास C0 + C1/2 + C2/3 -C3/4। और एक रिज़ल्ट अभी निकाला 1/n+1 C0 - C1/2 C2/3 C3/4। ये प्लस वाला था रिज़ल्ट और ये अल्टरनेट प्लस। जब दोनों को प्लस करोगे आप तो देखो क्या आ जाएगा। जैसे ही हमने इसको प्लस किया तो 1/n+1 तो कॉमन है, 2n+1 -1 + 1 और 2 कॉमन हो जाएगा क्योंकि सब 2 टाइम्स आने वाले हैं। C0 C2/3 C4/3। तो जब एक एक कम होने लगे तो समझ जाओ यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया गया है। पहले दोनों को प्लस किया गया होगा, तब एक एक टर्म कटा होगा और उसके बाद जो है वो इस टाइप की सीरीज़ बनी होगी। तो ये देखो 2 की पावर n+1 से कट हो जाएगा, तो ये एक रिज़ल्ट बन गया। सब्सट्रैक्ट करोगे तो एक रिज़ल्ट और बन जाएगा 2 टाइम्स में। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 करके एक और रिज़ल्ट आप बना सकते हैं, ये आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो पूछा गया है, ज़रा देखते हैं कितने लोग उसको पहुँच पाते हैं वहाँ तक। क्वेश्चन था फाइंड द सम ऑफ द सीरीज
और सीरीज थी ऐसे 3C0 3C1, 3 अलग है, C1 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर इंटू C1/2, 3 क्यूब C2/3 up to dash dash 3 to the power n+1 Cn/n+1। इसकी वैल्यू बतानी है। अभी हमने सेम ऐसे ही क्वेश्चन किया था, ऊपर देखो अपने पास है C0 + C1/2 + C2/3, पहला क्वेश्चन यही था, बस वहाँ पर 3 नहीं था क्योंकि हमने लिमिट 0 से 1 ली थी इसलिए। अब आपको सोचना है कि लिमिट क्या लें कि 3 मिल जाए। हाँ जी बताइए। सर 4 to power n+1/n+1। 4 to the power n+1/n+1। थोड़ी सी गलती कर दी, बिल्कुल सही जगह पहुंच के एकदम जरा सा गलत घूम गया। अपर माइनस लोअर चेक करो फिर से। सर 4 to power n+1 -1/n। -1 गायब कर दिया था आपने। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है एक बार और बाकी लोगों को बता देता हूँ। सेम इकलौता वही फार्मूला है और उसी का हम यूज़ कर रहे हैं बार बार। C0/1 लिखा है, C1/2 लिखा है, C2/3 लिखा है और Cn/n+1 लिखा है। बस 3 यहाँ पर पावर में बढ़ने लगा है। सबको साफ साफ समझ में आ रहा है कि 3 की पावर बढ़ रही, पहले 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, तो ये x की पावर n के तरह तो बढ़ रही है x की पावर r में। तो वही काम हमें करना है। 1 + x की होल पावर n का फार्मूला लिखा, C0 C1x C2x² अप टू डैश डैश Cn(x⁴n) इंटीग्रेट कर दिया। अगर हम लिमिट 0 से 1 ले रहे थे तो यहाँ 1 आ रहा था, लेकिन अब हम लिमिट 0 से 1 नहीं लेंगे क्योंकि हमें 3 दिख रहा है यहाँ पे कि हमें 3 लेके आना है।
तो अब हमने लिमिट जो है वो 0 से 3 ले लिया। तो देखो यहाँ पर जब आप लिमिट लोगे तो 1 प्लस एक्स की होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लिमिट 0 to 3। और यहाँ पर भी आएगा तो c0x c1x स्क्वायर बाई 2 c2x क्यूब बाई 3 अप टू डैश डैश cnx टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और साफ साफ दिख रहा है कि जैसे ही 3 रखोगे यहाँ पर तो ये LHS हमारा पूरा रिजल्ट दे देगा और RHS हमारा पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो ना यहाँ c0 x की जगह अपर माइनस लोअर रखोगे तो 3 माइनस 0 c1 बाई 2 3 स्क्वायर माइनस 0 c2 बाई 3 3 क्यूब, ऐसे करके लास्ट में cn अपॉन n प्लस 1 और 3 टू द पावर क्या हो जाएगा n प्लस 1। तो ये तो हमारा पूरा क्वेश्चन बन गया जो हमें चाहिए। इधर देख लेते हैं, जैसी अपर लिमिट आपने रखी तो 3 प्लस 1 तो 4 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस जब हम ये 0 रखेंगे x की जगह पे तो ये 0 तो होगा लेकिन 1 प्लस 0 होगा तो 1 अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा। तो जो हमारा रिजल्ट है वो आ जाएगा 4 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 c0 इंटू 3 स्क्वायर c1 बाई 2 3 क्यूब c2 बाई 3। इस तरीके से हमें आइडिया हो जाएगा। अब मान लीजिए 3 की जगह वो 5 दे देता, 7 दे देता या 4 3 2 1 कुछ भी दे दे तो हमें इसी से आइडिया हो जाएगा कि हमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, इसमें कुछ पूछना है बेटा? एक मैं और देखता हूँ क्वेश्चन आपको, -1 से +1 और ये इसको भी ज़रा निकाल के देखना क्या रिजल्ट आता है। -1 to 1 और 1 प्लस एक्स का c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर बाई 2, सॉरी बाई 2 का अभी इंटीग्रेट तो नहीं कर रहा है ना, तो क्या बन जाएगा c0 c1x c2x स्क्वायर c3x क्यूब अप टू cnx टू द पावर n। और इसको आपको इंटीग्रेट करके इसका रिजल्ट भी आपको निकालना है। तो एक ये आपका होमवर्क हो जाएगा और उसको भी एक रिजल्ट बना के बॉक्स के अंदर बंद करके रख लेना है। इस तरीके से हमने देखा कि भाई सीरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें मेथड पता होने चाहिए और वो प्रैक्टिस से आएगा। हम किसी भी मेथड से करें, जैसे अभी हमने पिछले वाले में देखा कि डिफरेंशिएशन में हम 3 मेथड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में हमने देखा हम 2 मेथड से कर सकते हैं। जैसे अभी हमने किया डायरेक्ट इंटीग्रेट करके किया और फिर सीरीज़ का सम लगा के भी देखा, जो बाइनोमियल की प्रॉपर्टी है कि NCR में n और r को बाहर निकालो तो n-1 CR-1 हो जाता है। तो इसी तरीके से है हमारे ये क्वेश्चन। एक होमवर्क और मैं दे देता हूँ क्वेश्चन, उसको भी आप ज़रा चेक करेंगे, नहीं होगा तो फिर अगले टर्न पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द सम ऑफ 3 टाइम्स NC0, 8 टाइम्स NC1, 13 टाइम्स NC2, -18 टाइम्स NC3। इस तरीके से ये सीरीज बढ़ती जा रही है। तो इस सीरीज का हमको सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज।
एक और लिख लेते हैं, ट्राई करें, आप नहीं आएगा तो मैं अगले टर्न पे डिस्कस करूँगा इनको सबको। C1/2, C3/4, C5/6 अप टू डैश डैश डैश। इसका हमें सम प्रूव करके लाना है 2 to the power n minus 1 upon n plus 1। एक ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना है आपको। एक लास्ट और लिख लेते हैं और इसमें फाइंड द सम 1 into 2 into C1, 2 into 3 into C2 up to dash 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 n into n plus 1 into Cn। इसका आंसर भी बता देता हूँ मैं, इसका आंसर है 0, और ये जो है n into n plus 1 Cn, इसका आंसर है n into n plus 3 2 to the power n minus 2। तो आप एक बार ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर हम अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले टर्न पे। थैंक यू सर, बाय। ओके बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर।